बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आपको पाई में ये रेड चार्ट अभी नज़र आ रहा है। ये देखिएगा, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस वक्त पाई की प्राइस 0.34 बनती है और सीधा पाई 0.34 से आता है 0.2 पे। चार्ट को हम देख लेते हैं। इसमें जनाब सबसे हाईएस्ट आता है 0.35 और उसके बाद सबसे डाउन आता है 0.2। इसका मतलब ये है कि पाई की इतनी बड़ी गिरावट समझ से बालातर है। ज़रा सोचिए, पिछले 24 घंटे में पाई अभी 0.29 पे चल रहा है। कल 0.24 पे था, 0.25 था और अभी 0.29 पे है। इसके बावजूद इसने 16% डंप किया है। और आपको बता देना चाहता हूँ कि आज की डेट में क्रिप्टो को बहुत बड़ा झटका लगा है। बड़े बड़े कॉइन्स जो बड़े स्टेबल गिने जाते थे, आज ज़मीन के साथ लगे पड़े हैं। ये देखिए दोस्तों, इस वक्त आपको दिखाई देता हूँ, ये टोटल क्रिप्टो की मार्केट है सिवाय आईपी के अलावा सारे के सारे आपको यहाँ पे रेड नज़र आ रहे हैं। पाई 16% है, पंप यहाँ पे 14% है, रे यहाँ पे 11% है, ओपी यहाँ पे 12% है। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो सबसे जो ज़्यादा डाउन हुआ है वो पाई कॉइन ही हुआ है। और इसके डाउन जाने की वजह से जो यूज़र हैं, जो पाई के पाइनियर्स हैं, वो इंतहाई ज़्यादा डिप्रेशन में हैं और वो ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे अब पाई अगर 0.22 पे जा सकता है तो यही पाई 0.05 पे भी जा सकता है। इसका मतलब ये है कि पाई के पास रिकवरी के कोई चांसेस नहीं हैं। लेकिन देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे पाई आया था तकरीबन 8 बजे, सुबह 8 बजे आया था और उसके फ़ौरन बाद पाई ने अपने आप को रिकवर किया और ठीक 3 घंटे बाद अपने आप को रिकवर कर चुका था। दैट वाज ए बिग न्यूज़। इसका मतलब ये है कि अगर पाई डाउन गया है तो ये तो बहुत बड़ी बात हो सकती है, लेकिन अगर पाई ने अपने आप को रिकवर किया है तो लाजमी बात है कि इसके बैकएंड पे कोई स्ट्रॉन्ग न्यूज़ होगी। अदरवाइज पाई अपने आप को रिकवर नहीं कर सकता था। अब सवाल ये बनता है कि इसके पंप और डंप, इसके नीचे जाने और इसके ऊपर जाने के पीछे वजह क्या थी। तो यहाँ पे जो हमारे पास एनालिसिस आया है वो ये है कि इस वक्त कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फैली हुई है और फ्रस्ट्रेशन इस वजह से है कि पाई बड़ी मुश्किल से 0.34 पे रुका हुआ था और 0.34 पे रुकने की वजह से लोगों का ट्रस्ट काफ़ी हद तक बाकी था। लेकिन एकदम से अब पाई आया 0.2 पे तो लोगों को लगा यार अब ये रुकने वाला नहीं है, और लेकिन उसी के फौरन बाद पाई ने अपने आप को रिकवर किया और अब आ चुका है तकरीबन 0.3 के पास। ये उसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन दोस्तों, पाई का मानना ये है कि इस वक्त पाई ने अपने प्रोटोकॉल को भी अपग्रेड किया है और उसके बाद इनके पास जो क्रिप्टो की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस सिंगापुर में हो रही है, जिसमें डॉक्टर निकोलस की वाइफ जो है वो एज ए स्पीकर वहाँ पे प्रेजेंटेशन देंगी। ये एक बड़ी अचीवमेंट है पाई की। लेकिन सवाल ये भी बनता है कि अगर पाई के पास इतनी बड़ी सपोर्ट थी तो पाई यहाँ पे डंप कैसे हुआ है। अब एक्सपर्ट का मानना यह है कि चूंकि अगर आप पाई का चार्ट देखो या फिर आप बिटकॉइन का चार्ट देखो, दोनों का अगर आप चार्ट देखोगे तो आपको इसमें तकरीबन 70% सिमिलरिटी नज़र आएगी। आप देख लेते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही है। ये देखिए, ये आज का 24 घंटे का बिटकॉइन का चार्ट है। बिटकॉइन आपके पास तकरीबन सुबह 11 बजे भी ऐसे ही था और अगर आप पाई को देखें तो पाई भी सुबह 11 बजे ऐसे ही था। मतलब जो सिचुएशन, जो चार्ट इस वक्त पाई कॉइन का बनता है वैसा ही चार्ट बिटकॉइन का बनता है। बल्कि अगर हम ये कहें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा कि जैसे चार्ट बिटकॉइन का बनता है वैसा ही चार्ट पाई कॉइन का बनता है। और एक तरफ से ये नेगेटिव न्यूज़ भी बनती है कि मतलब खुदा ना खास्ता अगर बिटकॉइन के साथ कोई क्रैश हो जाता है, कोई मसला हो जाता है तो पाई की तो सीधी सीधी मौत होगी। ऐसे में मेरे ख्याल में पाई को अपनी स्ट्रेटजी चेंज करना होगी। अगर पाई टोटली बिलीव कर रहा है बिटकॉइन पे तो ये एक बड़ी ही अबनॉर्मल सी बात है दोस्तों। यहाँ पे पाई को स्टेबल होना होगा। यहाँ पे पाई टीम को चाहिए कि ये जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जनाब mindpi.com, यहाँ पे आज अभी पाई को अपडेट देना चाहिए था। अभी फ़ौरन के फ़ौरन पाई को अपडेट देना चाहिए था कि भाई अगर हमारा पाई डाउन गया है तो किस वजह से गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये किसी और
ब्लॉकचेन पे ट्रस्ट कर रहे हों। हालांकि अगर देखा जाए इनका जो रोड मैप है अपने आप में बहुत अच्छा है, ये सारी उन चीज़ों को पूरा कर रहे हैं। और बल्कि मैं तो ये भी कहता हूँ कि इसके साथ अगर हम चेक करें तो आज ठीक आधे घंटे पहले, टाइम आप खुद देख लीजिएगा, ठीक आधे घंटे पहले यहाँ पे 1.9 मिलियन की ट्रांजेक्शन हुई है। इतनी बड़ी ट्रांजैक्शंस पाई की हो रही हैं। 1.9 मिलियन की, 1.6 मिलियन की, 9 लाख की, 9 लाख की, 8 लाख की, 5 लाख की, मतलब लाखों की ट्रांजैक्शन यहाँ पे हो रही हैं। कौन कर रहा है? कोई तो है जो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि लोगों को अभी भी ट्रस्ट है, लोग अभी भी इसको अपने पास रखना चाहते हैं। और मैं मज़ीद प्रूफ के तौर पे, जी हाँ दोस्तों, मज़ीद प्रूफ के तौर पे आपको बिटगेट पे पाई और यूएसडी की जो बाइंग एंड सेलिंग हो रही है उसका भी आपको प्रूफ दिखाई देता हूं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या यहाँ पे बाइंग स्ट्रांग है या यहाँ पे सेलिंग स्ट्रांग है। लेकिन मज़े की बात यह है दोस्तों कि जब पाई गिरावट का शिकार हुआ तो लोगों ने पाई के ऊपर हमला कर दिया और धड़ाधड़ पाई को ख़रीदना शुरू कर दिया। ये देखिए यहाँ पे 1.1 मिलियन पाई की बाइंग हो रही है, 8 मिलियन पाई की बाइंग हो रही है, लेकिन सेलिंग में पाई इतना बड़ा नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों को पाई के ऊपर ट्रस्ट है वो पाई पे जमे हुए हैं, वो पाई पे छोड़ने की बात नहीं करते, वो पाई के ऊपर अटैक किए हुए हैं, पाई को होल्ड किए हुए हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये सिचुएशन काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री नज़र आती है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि अभी पाई ने 0.18 या फिर 0.22 का ये जो डंप किया है, ये एक बड़ी ही अलार्मिंग सिचुएशन है। यहाँ पे जो नए पाइनियर्स हैं वो इस बात से डर जाएंगे कि भैया यहाँ पे हो क्या रहा है। तो ऐसे में दोस्तों आपने रिलैक्स रहना है, परेशान नहीं होना, इस तरह होता रहता है। अगर पाई यहाँ पे 16% क्रैश हुआ है तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्रिप्टो में और भी बड़े सारे ऐसे कॉइन आएंगे जो कि पाई से भी ज़्यादा क्रैश होंगे। ये आप वीक में जाके देख सकते हैं कि पिछले वीक में चार्ट में हमारे पास जितने भी कॉइन हैं वो शायद पाई जितने क्रैश ना हुए हों, लेकिन पाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। ये देखिए पाई यहाँ पे अगर 15% है तो HEX यहाँ पे 20% है, CFX यहाँ पे 16% है, पंप यहाँ पे 24% है, यहाँ पे हमारे पास SPX भी 15% है। मतलब पाई का वीकली डंप होना कोई बड़ा डंप नहीं है, इससे भी ज़्यादा कॉइन डंप हुए हैं, लेकिन पाई अपने आप को स्टेबल कर रहा है। और मुझे पूरा यकीन है कि रात तक जो है वो पाई 0.3 को क्रॉस कर चुका होगा। अगर पाई 0.3 को क्रॉस कर लेता है और फिर वापस 0.34 पे आ जाता है तो फिर ये इस बात की गारंटी है कि पाई के पास बड़ी स्ट्रॉन्ग पावर है, पाई के पास बड़े सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पाई को मजबूत कर रहे हैं और जो आने वाले वक्त में पाई को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको पाई का ये डंप करना कैसा लगा। आपके पास जो पाई की ये न्यूज़ आई, आपको ये पाई जब ये डाउन जाता हो दिखाई दिया तो आपको कैसा लगा? आपको तो लगा होगा पाई ख़त्म हो गया, या फिर आप पाई के साथ स्टैंड कर रहे थे। अपने फीडबैक ज़रूर बताइएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।